हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। नाउ आज हम लोग स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। द नेम ऑफ द टॉपिक इज गूगल एड्स। अब हमने बहुत सारी वीडियोस बनाए, सर्च नेटवर्क पे बनाए, डिस्प्ले नेटवर्क पे बनाए, फिर आपने यूट्यूब के भी वीडियोस देखे और मुझे बहुत अच्छे अप्रिशिएशन के मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारे कैंपेन्स बहुत अच्छे चल रहे हैं। सो थैंक्स अलॉट एवरीबडी। तो आज का टॉपिक जो है वो ये समझना है कि सबसे पहले जो ओवरव्यू है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, जब हम लोग काम कर रहे हैं गूगल एड्स के ऊपर, तो इसका ओवरव्यू बताइए सर। तो ओवरव्यू में हम सब बात करेंगे कि ऑप्शंस कहाँ पे क्या मिलने वाले हैं, वन थिंग। सेकंड थिंग इज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग कौन से लेवल पे एडिट करेंगे तो हमारा कैंपेन रिव्यू में नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे पास में कैंपेन लेवल होता है, फिर उसके बाद में एड ग्रुप होता है, फिर उसके बाद में आप इंडिविजुअल एड्स को चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। तो वो अच्छे तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि सर अगर हमें कोई क्लाइंट को रिपोर्टिंग करनी है तो हम एग्जैक्टली क्या देख के रिपोर्टिंग करें। क्या हम लोग डायरेक्टली डाउनलोड करके रिपोर्टिंग करें या फिर उसका स्नैपशॉट निकालें और वो पीपीटी में डालें। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से देखने वाले हैं। गाइज, हमने ऑलरेडी गूगल एड्स के ऊपर बहुत सारी अलग अलग कैंपेन्स की एडवर्टीजमेंट चलाई है। आप एक बार वो देख लीजिए और आप उसके ऊपर अगर काम करोगे तो आई बेट यू विल गेट अ गुड रिजल्ट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। ओके। ओके। तो जैसे हम लोग ओवरव्यू के बारे में बात कर रहे थे, सो लेट्स गेट इनटू गूगल एड्स फॉर दैट। तो जैसे मैं गूगल एड्स में लॉग इन करता हूँ, तो आप देखोगे कि हमारे पास में बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं गूगल एड्स के। तो उसमें से आई एम सिलेक्टिंग वन ऑफ द अकाउंट्स। ओके, सो लेट मी साइन इन टू दी अकाउंट। मैं अकाउंट एक स्विच कर रहा हूँ, नए अकाउंट में जा रहा हूँ। ओके, और ये अकाउंट से भी हम लोग बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करते ही है। आई विल शो यू। ओके नाउ, तो जैसे मैं गूगल एड्स के अकाउंट में चले गया, तो सबसे पहला जो चीज़ हमें करनी थी दैट इज़ कि अंडरस्टैंडिंग द ऑप्शंस अवेलेबल इन गूगल एड्स। तो अगर आप इसका डैशबोर्ड देखोगे, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे एक लोगो है गूगल एड्स का, ये गूगल एड्स लिखा हुआ है। यहाँ पर आप अगर नया कैंपेन क्रिएट करना चाहते हो तो जस्ट क्लिक टू द क्रिएट बटन। ऑटोमेटिकली आप यहाँ से कैंपेन क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पे भी एक ऑप्शन है न्यू कैंपेन का, यहाँ से भी आप जा सकते हो। उसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड में आप अगर देखोगे, तो जैसे मैं गोल के ऊपर होवर करता हूँ, तो मेरे पास में दो ऑप्शन है, कन्वर्जेंस एंड मेजरमेंट्स। देन मेरे पास में टूल्स है, जैसे कि मुझे अगर गूगल कीवर्ड प्लानर में जाना है, तो मैं गूगल कीवर्ड प्लानर में यहीं से जाऊँगा। जैसे ही क्लिक कर लूँगा, मैं गूगल कीवर्ड प्लानर में आ जाऊँगा। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, एक बार आप उसके ऊपर चले जाइए और देख लीजिए कि स्ट्रैटेजीज़ क्या होती है टू फाइंडिंग द राइट कीवर्ड फॉर योर क्लाइंट। फिर उसके बाद में हमारे पास में शेयर्ड लाइब्रेरी है। अगर आपको रीमार्केटिंग कंसेप्ट करना है, तो आप शेयर्ड लाइब्रेरी में जाके वहाँ से आप ऐड ऑन करके कर सकते हो। फिर उसके बाद में आपके पास में बल्क एक्शन है या फिर बजटिंग है, बिडिंग अगर आपको बल्क में डालना है तो आप ये कर सकते हो। देन अगर मैं नीचे आता हूँ, तो ये आपका बिलिंग इन्फॉर्मेशन है। जैसे ही मैं बिलिंग पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे समरी है, अभी तक के हम लोगों ने जो भी अमाउंट खर्चा की हुई है मंथ ऑन मंथ वो भी दिखता है। अगर मेरे अकाउंट में कुछ बैलेंस दिख रहा है अभी, तो यहाँ भी देखो अवेलेबल बैलेंस इज़ 257.34। लास्ट पेमेंट हमने किया था 1000 रुपीज़, ये अभी आफ्टरनून का पेमेंट है। और इसके अलावा भी हम लोग यहाँ पे बहुत सारा अमाउंट डालते रहते हैं। तो यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे मंथ ऑन मंथ गूगल हमें डिटेल्स देता है, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून एंड ऑल राइट। तो जैसे मैंने बताया था, ये अकाउंट के ऊपर हम लोग मैक्सिमम 60 से 70 हज़ार रुपये खर्चा करते हैं। ये बजट है ये पर्टिकुलर कैंपेन का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कोई भी पर्टिकुलर जो मंथ का कॉस्टिंग है वो 60,000 के ऊपर नहीं गया हुआ है राइट। तो आप यहाँ पे जा सकते हो, बिलिंग एक्टिविटी को आप क्लिक कर सकते हो। अब आप देख सकते हो कि कहाँ आपका अमाउंट गया है, क्रेडिट्स क्या हुए हैं, डेबिट्स क्या हुए हैं एंड एवरीथिंग। फिर उसके बाद में हमारे पास में डॉक्यूमेंटेशन है, फिर पेमेंट मेथड्स है। अगर आपको कोई पेमेंट मेथड ऐड करनी है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके आपकी पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हो। ओके, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है या फिर बाकी भी पेमेंट मेथड्स है, इसके लिए हमने और एक वीडियो बनाया है हमारे, जस्ट गो थ्रू इट। ठीक है, अगर आपके पास में प्रमोशंस है, कुछ कोड्स है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो ये बिलिंग ट्रांसफर्स। या फिर आप लोगों को लगता है कि मेरा ये जो पर्टिकुलर अकाउंट है मुझे किसी के साथ में एक्सेस देना है, तो जस्ट गेटिंग इनटू द सेटिंग में जाने के बाद में आप यहाँ पे देखोगे कि पेमेंट मेथड क्या हुई है या फिर हाउ टू पे। अभी ये जो पर्टिकुलर अकाउंट है ये प्रीपे का अकाउंट है। यहाँ पे एक यूज़र है, पेमेंट यूज़र जो हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको किसी और को ऐड करना है जो यहाँ पे पेमेंट ऐड करे, तो आप किसी और को भी ये एक्सेस दे सकते हो कि दूसरे अकाउंट से भी ये पैसा ऐड कर सकता है।
ओके, सो देर आर लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन आउट हियर। अगर मुझे जाना है एडमिन में, तो एडमिन में आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ मैं, दैट इज़ एक्सेस एंड सिक्योरिटी। एक्सेस एंड सिक्योरिटी, अगर मुझे ये पर्टिकुलर अकाउंट जो है 7152145833, इसका एक्सेस किसी को देना है, तो आपके पास में यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ऐड। यहाँ पे आप उसका जीमेल अकाउंट डाल दीजिए और उसको एक्सेस एक्सपायर का एक पर्टिकुलर डेट डाल दीजिए या नेवर डाल दीजिए, एंड देन यू हैव गॉट मल्टीपल ऑप्शंस। एडमिन देना है, स्टैंडर्ड देना है, रीड ओनली देना है, बिलिंग देना है, या फिर ईमेल ओनली। तो यहाँ पे जनरली दीज आर दी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल यूजिंग इट। तो आप एडमिन दे सकते हो और स्टैंडर्ड भी दे सकते हो, एक कोई तो भी आप दे सकते हो यहाँ पर। ओके, सो दिस एडमिन इज अ फुल एक्सेस, आप उसको फुल एक्सेस दे सकते हो। तो जैसे मैं अभी अपने कैंपेन्स में जा रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे फिर से ऑप्शन दिखेंगे, ओवरव्यू दिखेगा, रिकमेंडेशंस दिखेंगे, गूगल आपको रिकमेंड भी करता है, इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स, देन उसके बाद में कैंपेन्स, फिर यहाँ पे एसेट है, फिर यहाँ पे ऑडियंस एंड कीवर्ड्स एंड कंटेंट है, फिर यहाँ पे चेंज हिस्ट्री, अगर आपने कुछ चेंजेस किए हुए हैं उसकी हिस्ट्री भी आएगी। आपका ये जो अकाउंट का डैशबोर्ड है, जैसे आप ओवरव्यू में जाते हो, यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉस्ट। तो पर्टिकुलर डेट में आपने कितना रुपया अभी तक खर्चा किया हुआ है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो मैंने जैसे कि डेट चेंज कर ली, ये मुझे बता रहा है कि सो फार अभी तक के हमने लगभग 3 लाख रुपए खर्चा कर दिए। उसका मुझे एवरेज सीपीसी है 43.50। इम्प्रेशंस मतलब कितनी बार एडवर्टीजमेंट दिखाई गई, सो अगेन 4,06,000 के आजू बाजू है। एंड क्लिक्स कितना मिला है। ओके, यहाँ पे इसका एक प्रॉपर आपको बार चार्ट मिलेगा, जहाँ पे आप इसको देख सकते हो। फिर मैं नीचे आ सकता हूँ, ये मेरी एडवर्टीजमेंट चल रही है, इंटरेक्शंस कितना है, रॉ लीड्स कितनी आई हुई है, या फिर इसके अलावा सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन कौन कर रहा है या कौन देख रहा है। दीज आर दी सर्च नेटवर्क एडवर्टीजमेंट। उसका सीटीआर भी काफ़ी अच्छा है। इसके ऊपर हम लोग एक वीडियो बनाएंगे या फिर एक शॉर्ट्स बनाएंगे कि सीटीआर कोई कौन से पर्टिकुलर का कैंपेन का कितना होना चाहिए ऑन एन एवरेज टू से दैट कि ये बहुत अच्छा हमारा कैंपेन है। ओके, इससे मुझे रिजल्ट मिल रहा है। तो इसके अलावा मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर में कितना रुपया खर्चा हुआ है, फिर उसके बाद में टैबलेट्स है, कंप्यूटर स्क्रीन है, फिर टीवी स्क्रीन है एंड ऑल। राइट, कीवर्ड्स यहाँ पे आ गए हैं एंड टोटल ऑप्टिमाइजेशन स्कोर 78.1। अब ऑप्टिमाइजेशन स्कोर के नीचे में आपको दिखेगा ऑल रिकमेंडेशंस। आप रिकमेंडेशंस के लिए भी जा सकते हो, समझ सकते हो कि गूगल आपको क्या रिकमेंड कर रहा है। तो देखा जाए तो यहाँ पे एक ओवरव्यू पूरा दिया गया है। इसके अलावा अगर मैं नीचे जाता हूँ, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि कौन से समय में सबसे ज़्यादा विजिटर्स हमारे ऐड को क्लिक कर रहे हैं या देख रहे हैं। ओके, परफेक्ट। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे ऑलरेडी दी गई है, दिस इज़ ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो अगर बात करते हैं कि सर अगर कोई पर्टिकुलर कैंपेन्स मुझे देखने हैं, क्योंकि मल्टीपल कैंपेन्स चलते हैं, तो वो कहाँ से दिखोगे, तो आप वहाँ पे क्लिक करो कैंपेन्स को और यहाँ पे क्लिक करो कैंपेन्स में। तो आप लोगों के पास जितने भी कैंपेन्स चल रहे हैं अभी 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे कैंपेन्स यहाँ पे दिखेंगे। अब ये जो ग्रीन बटन का मतलब है ये इलिजिबल है और ये कैंपेन अभी रनिंग है। ये पॉज का बटन है, मतलब जो वर्टिकल लाइंस है, ये पॉज का बटन है। यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो कैंपेन है ये पॉज किया गया है 1 2 3 4। इसमें अलग अलग कैंपेन है, यूट्यूब का भी कैंपेन है, लीड जनरेशन का भी है, या फिर यहाँ पे इसके अलावा सेल्स का भी कैंपेन है। तो दो कैंपेन फिलहाल चल रहे हैं। थोड़ा सा इधर लेके जाएंगे तो आपको इसका पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखेगा। राइट, और इसका आपको बिड स्ट्रैटेजी भी दिखेगा कि कौन सा बिड स्ट्रैटेजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। बिड स्ट्रैटेजी प्लेज अ वाइटल रोल। अगर आपकी बिड स्ट्रैटेजी चेंज होती है या फिर आप इसको समझ नहीं पाते हो, तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जो कुछ भी चीज़ें हमने अभी तक बताई हुई है अलग अलग वीडियोज़ में, आराम से एक बार देखो, समझो, अंडरस्टैंड करो एंड देन वर्क अकॉर्डिंग टू इट। ओके, फिर उसके बाद में यहाँ पे है इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे पूरी इनसाइट्स मिल जाती है आप लोगों को, तो एक बार वो भी देखना है। और अगर आपको पर्टिकुलर कैंपेन की इनसाइट चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, नाउ सो देर आर लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन आउट अवेलेबल हियर। आप इसको देख सकते हो, समझ सकते हो। अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हमें पूछ सकते हो, तो आई विल बी गिविंग यू लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। ठीक है, मैं वापस ओवरव्यू में जा रहा हूँ। ओवरव्यू में जाने के बाद में मैंने दूसरी चीज़ आपको बताई थी कि अगर हम लोग काम कर रहे हैं कोई भी पर्टिकुलर कैंपेन के ऊपर, अब ये आराम से देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूँ कैंपेन की, तो कैंपेन में हमें ये देखना है कि देर आर 3 डिफरेंट लेवल्स इन अ पर्टिकुलर कैंपेन। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये कैंपेन चल रहा है, तो यहाँ पे 3 चीज़ें आती है। एक तो पहले कैंपेन लेवल,
दूसरा होता है ऐड ग्रुप लेवल, और तीसरा जो होता है वो है ऐड लेवल। लुक एट दिस। ओके, तो ये जो कैंपेन लेवल है, ये कैंपेन लेवल में अगर आपको कुछ बेसिक चेंजेस कर लेने हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और मैं यहाँ पे कैंपेन सेटिंग में जा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या क्या दिखेगा। तो फॉर एग्जांपल मुझे टोटल ऑप्टिमाइजेशन स्कोर दिख रहा है यहाँ पर 78.1। ये सर्च कैंपेन है और ये एलिजिबल है, अभी चल रहा है, ये आपका कैंपेन का नाम है। यहाँ पे ये लीड के लिए बनाया गया है और 2 लोकेशन में हमारी एडवर्टाइजमेंट चल रही है। अगर आपको कभी भी इसमें लोकेशन ऐड करना है तो आप इसे कभी भी कर सकते हो विदाउट हैविंग एनी प्रॉब्लम। ओके, जस्ट यहाँ पे चले जाइए, यहाँ पे एक लोकेशन ऐड कर लो एंड उसे सेव कर लो, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे तीसरा लोकेशन भी ऐड हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद में अगर आपको नेटवर्क चेंज करने हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हो। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे सर्च नेटवर्क का इंक्लूड गूगल सर्च पार्टनर्स हमने अनटिक किया हुआ है और डिस्प्ले नेटवर्क भी अनटिक किया हुआ है। तो गाइज, इफ़ यू वुड लाइक टू गेट अ प्रॉपर रिजल्ट फ्रॉम सर्च कैंपेन, मेक श्योर दैट ये आप दोनों भी अनटिक कर लो। ओके, इसको टिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हमारी ज़बरदस्ती में पैसे भी खर्चा हो रहे हैं और जो सही जगह नहीं है वहाँ पे हमारी एडवर्टीजमेंट दिख रही है, तो यहाँ पे हमें कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा। लैंग्वेज, आप यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। यहाँ पे है बजट, तो बजट आपको अगर बढ़ाना है, कम करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। इस अगर आप बजट बढ़ाते हो तो आपका जो कैंपेन है वो रिव्यू में नहीं जाता है, क्योंकि ये कैंपेन लेवल की सेटिंग को हम चेंज कर रहे हैं। ओके, बिडिंग है मैक्सिमम क्लिक्स, मुझे मैक्सिमम क्लिक्स चाहिए। मैं चाहता हूँ कि कैंपेन मेरा कंटिन्यूअसली रन हो। अब अलग अलग कैंपेन्स होते हैं, अलग अलग जगह के लिए रन होते हैं, तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कैंपेन कब रन करना है, कब रुकाना है। तो मुझे पता है कि अभी यार अभी दिवाली आने वाली है, तो आई वुड लाइक टू रन माई कैंपेन, लेट्स सपोज 29 तक के, और उसके बाद में मैं इसको नहीं रन करना चाहता हूँ फॉर फ्यू डेज, और उसके बाद में फिर से इसे रिएक्टिव करना चाहता हूँ, तो मैंने इसका डेट चेंज कर लिया। ओके, फिर मैं ऊपर जा रहा हूँ, अगर मुझे इसका फंड चेंज करना है तो या डेली बजट चेंज करना है तो मैं कर सकता हूँ। अब ये हो गया वन लेवल। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ कैंपेन लेवल के बाद में ऐड ग्रुप में। ऐड ग्रुप में क्या होते हैं, आपके जितने भी कीवर्ड्स आपने यहाँ पे डाले हुए हैं, तो मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ, ये सारे कीवर्ड्स आपके यहाँ पर होते हैं। लुक एट दिस, 1 2 3 4, बहुत सारे कीवर्ड्स यहाँ पे हैं एंड ऑल द कीवर्ड्स आर डूइंग गुड। अब इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कॉल्ड एज एग्जैक्ट मैच, फ्रेज मैच या ब्रॉड मैच। अब आपको ये देखना है कि आपका कौन सा कैंपेन जो है उसका जो कीवर्ड है आपको क्या रखना है। जनरली हम लोग दो ही मैच टाइप रखते हैं, वन इज एग्जैक्ट मैच और सेकंड वन इज फ्रेज मैच। हम कभी भी ब्रॉड मैच नहीं रखते हैं, उससे पैसा खर्चा हो जाता है और ज़बरदस्ती में गलत ऑडियंस को हमारी एडवर्टीजमेंट दिखती है, विच इज़ नॉट अ गुड आइडिया। अब देखो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं इन अ डे। अगर मैं बात करता हूँ कि लीड्स आनी चाहिए कितनी, तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड बिकॉज यहाँ पे मुझे ज़्यादा कॉस्टिंग भी नहीं पड़ रही है। मेरा CTR देखो, एवरेज CTR कितना अच्छा है, 9.31। कुछ कुछ कीवर्ड्स को 11.40, 11%, 13.66% भी है। ओके, सो दैट्स गुड। गूगल हमें कुछ बेसिक चीज़ें भी दिखाता है, जैसे कि ये पर्टिकुलर कीवर्ड जो है, ये पर्टिकुलर कीवर्ड बोल रहा है कि रेयरली शोन, बिकॉज ये एक ऐसा कीवर्ड है जिसमें ज़्यादा सर्च वॉल्यूम भी नहीं है। फिर मैं नीचे जा रहा हूँ यहाँ पर। ओके, परफेक्ट। तो इतने सारे कीवर्ड्स आपने यहाँ पे चूज कर लिए जिसके लिए हमारी एडवर्टीजमेंट रन कर रही है। ओके, अब इसमें अगर आपको कोई कीवर्ड ऐड ऑन करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद में वो कीवर्ड डाल दो। ओके, और यहाँ पे सेव कर लो, तो ऑटोमेटिकली वो कीवर्ड ऐड ऑन हो जाएगा। अगर इसके अलावा अगर आपका जो CPC कोई पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए ज़्यादा जा रहा है और आपको लगता है कि वो कीवर्ड पॉज करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल काम करना है, यहाँ पे क्लिक करो और इसे पॉज कर लो। तो पूरा के पूरा जो कैंपेन है वो पॉज नहीं होगा, सिर्फ ये पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए हमारी एडवर्टीजमेंट नहीं दिखेगी। सो विच इज़ गुड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, देखो यहाँ पे फ्रेज मैच किया हुआ है, मैं इसको एग्जैक्ट मैच करता हूँ तो इट वुड बी इजी। देखो, अब ये पर्टिकुलर कीवर्ड अंडर रिव्यू में गया, ये हार्डली कुछ सेकंड के अंदर में या फिर कुछ मिनट के अंदर में एक्टिवेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब तीसरा जो लेवल होता है दैट इज कॉल्ड एज ऐड लेवल, तो मैं ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे देखा कि आपकी जो ऐड आपने बनाई थी, अगर आपको ये एडवर्टीजमेंट में कुछ चेंजेस करने हैं तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है एंड देन यू कैन मेक द बेसिक चेंजेस इनटू योर एडवर्टीजमेंट। बट अगर आप देखोगे कि इसका स्टेटस एलिजिबल है, एड स्ट्रेंथ गुड बोल रहा है,
रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड हमने बनाई थी, क्लिक्स आर वेरी गुड, इंप्रेशंस बहुत अच्छा है, और टोटल CTR भी इज़ वेरी गुड, तो आई एम गेटिंग गुड रिजल्ट फ्रॉम दिस। सो मैं इसको चेंज नहीं करने वाला हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये लेवल पे अगर अपनी एडवर्टीजमेंट आप चेंज करते हो तो ऑटोमेटिकली ये रिव्यू में जाएगी, ये याद रखना। ओके सर, ये भी ठीक है। अब बात तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है कि अगर सर मुझे कोई क्लाइंट को रिपोर्टिंग करनी है, क्योंकि मेरे एक एड अकाउंट से मैं मल्टीपल एडवर्टीजमेंट डाल सकता हूँ, अलग अलग लोगों के लिए डाल सकता हूँ, राइट। तो ऐसे वक्त मैं क्या करूँ? तो डायरेक्टली मैं रिपोर्ट क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर लूँ, या फिर इसको डाउनलोड यहाँ से भी कर लूँ। तो गाइज़, अगर हमें पूछोगे आप कि किस तरीके से सर आप लोग करते हो, तो हम हमेशा अपफ्रंट क्या करते हैं, तो हम लोग जाते हैं कैंपेन्स के अंदर और डायरेक्टली इसका स्क्रीनशॉट निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरा कैंपेन दिख रहा है, तो मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल। इसे जैसे मैंने क्लिक कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट निकालते हैं हम लोग। लुक एट दिस। ओके, स्क्रीनशॉट निकालने के बाद में इसको हम लोग डालते हैं पीपीटी के स्लाइड के अंदर में। पहला लेवल होता है आपका कैंपेन लेवल, फिर होता है एड ग्रुप लेवल, फिर आप यहाँ पे क्लिक करो, सारे क्लिक्स निकाल के आप स्क्रीनशॉट निकालो और आपके जो स्लाइड है उसमें रखिए, एंड देन गेट इनटू ऐड का भी क्लिक करो, यहाँ पे भी जाओ, इसको भी क्लिक करो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और आप आपके क्लाइंट को प्रॉपरली, जो हम लोग बोलते हैं कि स्क्रीनशॉट लेके भेजो। इससे क्या होगा, उसका ट्रस्ट बढ़ेगा। अगर आप प्रॉपरली स्क्रीनशॉट लेते हो तो आप इसमें चेंजेस नहीं कर पाओगे। यहाँ पे जो वैल्यू दिख रही है, मनी दिख रहा है, वो एग्जैक्ट दिखेगा। तो क्लाइंट को ट्रस्ट हो जाता है कि नहीं, जो भी आपका हमने पैसा लिया हुआ है फॉर एडवर्टीजमेंट, हम लोग उसी में ही लगा रहे हैं। So this is the best ethical way of showing your advertisement campaign report to your clients, और इसके वजह से आपके कैंपेन कहीं नहीं जाएंगे या फिर क्लाइंट्स कहीं नहीं जाएंगे। हमारे पास पिछले 7-8 साल से जो क्लाइंट्स हैं वो अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये कंटिन्यूअस काम करते हैं, राइट। सो ये सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी थी। आई होप यू अंडरस्टूड द कंप्लीट कंसेप्ट अबाउट इट, राइट। यस गाइस, अभी हमने देखा कि कितने सिंपल तरीके से हम कोई भी कैंपेन को पर्टिकुलरली एडिट कर सकते हैं, और हम लोगों को अगर रिपोर्टिंग करना है कोई भी क्लाइंट को तो किस तरीके से कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोगों ने आपको बताया। बहुत सारे अलग अलग वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर है। गो एंड वॉच द वीडियोस, बार बार देखिए, समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए, और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।